में अवतार लेकर आए। तो ये बात ब्रज की गोपी जानते हैं कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर। इसका मतलब है संसारिक लौकिक प्रेम नहीं है गोपी, वो जानती हैं इस बात को। बहुत रत्न युक्त जटित शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग नहीं, रत्न जटित पार्थिव, पार्थिव बार बार आ जाए क्यों आ रहा है? रत्न जटित शिवलिंग जिसकी मांग उस वैश्या ने की, तो कह दे ले ले, और 3 दिन तुझे मेरी पत्नी बनना पड़ेगा। बोले हाँ बनूंगी। अब जैसे ही प्रथम रात्रि हुई तो भगवान ने लीला कर दी। लीला क्या कर दी? उसके घर में आग लगा दी, उसमें वो लिंग जल गया, और उसमें जब वो लिंग जल गया तो महादेव ने कहा मेरा तो प्राण था ये लिंग, तुमने तो इसकी रक्षा नहीं की, अब मैं जीवित नहीं रह सकता। तो बाबा ने भी अपना शरीर छोड़ दिया। अब वो कहती है मैंने वचन दिया था 3 दिन का पत्नी बनूंगी इनकी। तो जानते हो उसने क्या किया? वो भी सती होने के लिए तैयार हो गई। बल्कि वैश्या किसकी पत्नी? वैसा थोड़ी किसी की पत्नी हो सकती है, लेकिन 3 दिन का वचन दिया है तो 3 दिन के लिए मेरे पति थे, और इनका तो पहले ही दिन इनका अंतिम दिन हो गया। अब मैं अपना पत्नी धर्म निभाऊंगी, और महाराज सती होने के लिए तैयार हो गई। तब महादेव प्रकट हो गए कि हमने तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए इस लीला करी थी। ये है परमात्मा तुम्हारी परीक्षा कैसे भी कर सकता है। उस समय सोशल मीडिया का समय नहीं था ना, अदरवाइज अगर महादेव उसी पुराण में गए वैश्या के पास में और सोशल मीडिया का जमाना होता, गूगल बाबा होते, यूट्यूबर्स होते, और ये खराब मेंटेलिटी वाले लोग होते, तो बाबा को सिर्फ पुराण में नहीं यूट्यूब पे फेमस कर देते कि नहीं? बोलो, अब ये तो सही देंगे क्यों? अब क्या बोले, ऐसे ऐसे लोग हैं सिर्फ पुराण का अध्ययन नहीं करते, और लोग ही बोल देते हैं शिवलिंग का मतलब क्या है, और वो बड़े बड़े तो समझ के बोलो। उन गिरगण्य हो, सिरमौर हो, जो लोग जन्म मृत्यु संसार के चक्कर से डर कर तुम्हारे चरणों में आते हैं, तुम्हारी चरण शरण ग्रहण करते हैं, तुम उन्हें अपने कर कमल की छत्र छाया प्रदान कर देते हो, उससे निर्भय कर देते हो। हम भी तुम्हारी शरण है, हे माधव, हे केशव, हमें स्वीकार करो, हमें स्वीकार करो, हमें स्वीकार। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना। गोपियां कृष्ण के विरह में रो रही हैं यमुना जी के तट पे बैठकर। कल भागवत संपन्न होगी, और जो आसपास में लोग हैं अभी नहीं संपन्न हुई। ओ भैया, अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले उन सभी में आप आसपास में जो लोग हैं कल पधारे और संपूर्ण भागवत का लाभ लें। परसों जन्माष्टमी महोत्सव प्रियाकांत जी के मंदिर में होगा, और अद्भुत भगवान सोने का मुकुट धारण करेंगे, सोने की बंसी धारण करेंगे, और वो तो अद्भुत दर्शन होता ही है आपको हर साल। प्रियाकांत जी का स्वर्ण मुकुट, स्वर्ण की मुरली, और फिर सुंदर पोशाक, और फिर भगवान का वो अभिषेक। तो जिन जिन को भी अभिषेक में सम्मिलित होना है, अपने घर में बैठकर लड्डू गोपाल की खूब जमकर सेवा करें। जैसे जैसे यहाँ अभिषेक हो वैसे वैसे अभिषेक आप अपने घर में करें, लेकिन एक निवेदन करेंगे, दीप दान अवश्य करें। प्रियाकांत जी के मंदिर में बहुत सुंदर दीप दान होगा। इस बार 5251वां प्राकट्य महोत्सव है ठाकुर जी का। कितना? 5251वां। तो हम लोगों को चाहिए कम से कम 251 दीपक अपने घर में जलाएं। प्रियाकांत जी के दरबार में 51 जलाएं, 21 जलाएं, 11 जलाएं, जो भी आपकी श्रद्धा हो। और जो भी सेवा दीपदान के माध्यम से आप करते हो, गौ की सेवा के लिए देते हो, उनका प्रयोग उसी में होता है। और जो धन दीपदान से बचता है उससे सामाजिक कार्य जो चलते हैं वो भी होते रहते हैं।
वैसे जन्माष्टमी पे कुछ न कुछ तो प्रिया कांजू के लिए हमको कोई न कोई गिफ्ट तो देना ही चाहिए, क्योंकि वो जो है उनका अपना खुद का बर्थडे है। तो उनके जन्मोत्सव पर बढ़ चढ़कर हम दान पुण्य करें और उनको मनाने का प्रयास करें। हमें दान न करें, पर प्रिया कांजू के लिए अवश्य कुछ न कुछ उपहार आप लोग दे सकते हैं, गौ माता की सेवा कर सकते हैं और दीप दान करके दीप दान का बहुत महात्मा है। सुना देंगे नहीं है? सुना है? शिव पुराण में गुण निधि नाम के व्यक्ति का इसलिए कल्याण हो गया कि उसने शिवालय में मंदिर में दीपक जला दिया, और दीपक भी महादेव के लिए नहीं जलाया था उसने, चोरी करनी थी भोजन की उसको। तो अपने जैसे हमारे ब्रज में कहना स्वापी डाल राखी कंधा पे, वो फाड़ के पत्ती बना के वहां लगा दी बस। इतने में ही उसका कल्याण हो गया। और व्हाट इज द डी एंड ऑफ दैट स्टोरी, डू यू नो? वही व्यक्ति कुबेर बन के बैठा हुआ है। वही व्यक्ति कुबेर बन के बैठा हुआ है जिसने सिर्फ भोजन की चोरी के लिए दीपक जला दिया था। आप भगवान के लिए नहीं जलाया था। तुम तो प्रिया कांजू के मंदिर में जो दीप जलवाओगे, प्रिया कांजू के मंदिर को प्रकाशित करने के लिए जलाओगे, और जन्माष्टमी के दिन जलाओगे। जो मनुष्य जन्माष्टमी का व्रत करता, हमारी वीडियो पड़ी है, जाके सुन लेना सब पूरे लोग। जो मनुष्य जन्माष्टमी का व्रत करता है उसे 20 करोड़ एकादशी व्रत का फल मिल जाता है। 20 करोड़। भैया जो असमर्थ हो, जो दवाई इत्यादि खाते हो, हम आपसे एक निवेदन करेंगे, जन्माष्टमी के दिन अन्न मत खाना, और सब खा लेना। फल खा लो, ककड़ी खा लो, खीरा खा लो, तरबूजा भी नहीं खाना, वो खा लेना, क्या खरबूजा खा लेना, और एप्पल खा लो, मैंगो खा लो, खाते ही रहो, पर अन्न मत खाओ। वैसे तो खाना नहीं चाहिए, पर ठाकुर जी से कहना भूखे हम रह नहीं सकते, और तुम्हारा जन्माष्टमी अन्न खाना नहीं है, इसलिए चलो खाते तो रहेंगे पर तुम्हारा भजन भी करेंगे और अन्न नहीं खाएंगे। ऐसा भाव रखकर आप व्रत करिए, 20 करोड़ एकादशी का फल मिल जाएगा। आप क्या बात कर रहे हो? जो मनुष्य जन्माष्टमी का व्रत करता है, माय डियर, 21 सीढ़ी चढ़ जाती है। तो हमारे कहने से 2 काम जरूर करिए। पहला काम जन्माष्टमी का व्रत करिए, और दूसरा दीप दान करिए। प्रिया कांजू के मंदिर में जन्माष्टमी के दिन इतने दीप जलने चाहिए कि वैकुंठ में बैठा हुआ कन्हैया भी कहे कि जियो मेरे लाल, तुम्हारा कल्याण हो। तो आप सब 2 कार्य हमारे कहने से अवश्य करें, यही हम आप सबसे। और वो मेरा कोई स्वार्थ नहीं है उसमें, तुम्हारी सौगंध है। न तुम्हारे व्रत से हमें कुछ मिल रहा, और न तुम्हारे दीपदान से हमें कुछ मिल रहा। दीपदान से ठाकुर जी का ही घर प्रकाशित होगा, ठाकुर जी के घर की ही सेवा होगी, उसमें हमारा कोई लेना देना। तुम्हारा कल्याण होगा, 20 करोड़ एकादशी का फल तुमको मिल जाएगा व्रत करने से। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? तो आप सबसे हमारा निवेदन, आस्था पे जब कथा पूरी हो तो आप YouTube पे आ जाएं, क्योंकि अभी ठाकुर जी का विवाह होना बाकी है। दूसरा, जो भजन आज रिलीज हुआ है उस भजन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ये हम आपसे सिर्फ कह सकते हैं। आगे तो आपकी मर्जी है। आजकल लोग हमारी कम सुनते हैं, अपने मन की ज्यादा सुनते हैं। तो अपने मन से पूछ लेना कि करें कि नहीं, और मन कह दे तो उसको आगे लोगों तक पहुंचा देना। ठीक है, आइए अभी हम सुनो। गोपियां जब पुकार रही थी, तब कथा मृतम
भक्त जीवन कवि विरीडितम् श्रवणमंगलम श्रीमदातंत्रिता गोपियां कहती हैं तुमसे तो तुम्हारी कथा अच्छी है, जो तुम्हारे पास ले आती है, तुम्हारे बहुत पास में ये कथा लेकर आती है। गोपियां कहती हैं तुमसे तो तुम्हारी कथा अच्छी है, भगवान के गोपी गीत पास ले आती है। कि सखियों ने गाया जब ये गोपी गीत, ये कथा लेकर 19 श्लोक है इसमें, और 19 श्लोकों में गोपियों ने श्री कृष्ण की भूरी भूरी वंदना और प्रशंसा की है, कुछ शिकायतें भी की हैं, ताने भी मारे हैं। पर इस गोपी गीत का पाठ करने से कृष्ण प्रेम अवश्य प्रकट होता है। जो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं ऐसे लोगों को चाहिए कि नित्य गोपी गीत का पाठ भगवान के आगे कहा करें, किया करें नित्य। एक बार जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो गोपी गीत के पूरे पाठ में आपको 5-4 सुनाओ, बहुत प्रिय भगवान को। चित्रदा गुरुदम स्वरम राजन कृष्ण दर्शन तासामाविर्वुच्छोरि श्यामालमुखम्बुजं पीताम्बरधरस्रगवि साक्षात् मनसमतः। गोपियां जब करुण वंदन कर रही थी, रो रही थी, तब श्री कृष्ण से रहा नहीं गया और श्री कृष्ण गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है, पीताम्बर धरस्त्रगवी साक्षात मनमत मनमत। वो उनके बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिला हुआ था, गले में बनमाला धारण की हुई थी, पीताम्बर धारण किए हुए थे। उनका यह रूप क्या था? सबके मन को मत डालने वाला, कामदेव के मन को भी मतने वाला था। कोटि कोटि कामों से भी सुंदर, परम मनोहर, प्राण वल्लभ श्याम सुंदर को आया देख गोपियों के नेत्र प्रेम और आनंद से खिले। कोटि कामों से भी देखो क्या कहा, वहीं बीचों बीच प्रकट हो गए। वल्लभ श्याम सुंदर को आया देख, का मतलब कहीं गए नहीं थे, प्रेम और आनंद से खिले, वहीं थे। फिर वहीं थे तो ये गोपियां क्यों रो रही थी? गोपियों को ये लगा कि चले गए, पर कृष्ण की ये विशेषता है, मेरे गोविंद कभी अपने भक्तों को विहुअल जब हालत में हो तो अकेला नहीं छोड़ता, उनके साथ में ही लगा रहता है, कहीं उन्हें कोई कष्ट न हो जाए। भगवान कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते, कहीं उन्हें कोई कष्ट न हो ये उनका जाए। स्वभाव है। प्रेम सरोवर में कौन कौन गया? प्रेम सरोवर दर्शन किए? प्रेम सरोवर का निर्माण कैसे हुआ? प्रेम सरोवर में कौन कौन गया? प्रेम सरोवर एक बार श्याम सुंदर किशोरी जी दोनों उस स्थान पर बैठे हुए थे। प्रेम सरोवर का निर्माण कैसे हुआ? ज्यादा खाने से ये हालत नहीं होती, एक बार श्याम सुंदर न खाओ तो भी ये हालत होती है जो भी हमारी हो रही है। हाँ, कहाँ थे? ज्यादा खाने प्रेम से ये सरोवर हालत नहीं होती। नहीं, ये बार बार आज जन्म हो रहे हैं, काफी लोग सोचेंगे आज खा पी के बैठेंगे ज्यादा, तो इसलिए क्लियर कर दूं, कई दिन ऐसे भी निकलते हैं कि खाने को कुछ मिलता ही नहीं, और आज हम भाग्यवान हैं, आज हमें अच्छा मिला खाने को, आज प्रसाद मिला, आज हम भांडीर बन भी गए थे और वहाँ माखन खा गया। इसलिए 3 बजे लौटे हम, सुबह से ही भ्रमण पे थे, घर से निकल गए थे, बड़ा आनंद आया। ठाकुर जी की शादी मिली, जहाँ ठाकुर जी का विवाह हुआ वहाँ माखन रोटी खा के आए, बहुत आनंद आया। चलो, कहाँ थे हम? प्रेम सरोवर।
प्रेम सरोवर पे किशोरी जी बैठी हुई थी श्याम सुंदर के संग, कहाँ थे हम? और श्याम सुंदर के संग जब बैठी हुई थी तो अचानक उन्हें भाव आया कि कृष्ण छोड़ के चले गए मुझे। किशोरी जी बैठी हुई थी श्याम सुंदर के साथ। कन्हैया वहीं बैठे हैं, भाव आ गया कि मुझे छोड़ के चले गए, दूर चले गए। तो अब किशोरी जी रोने लगी, बड़ी जोर जोर से रोने लगी, हा कृष्ण, कहाँ चले गए, मुझे क्यों छोड़ गए, हाँ आप कहाँ गए। रो रही थी बड़े जोर जोर से। श्री कृष्ण कह रहे थे मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं हूँ, आप क्यों रो रही हो। और जोर जोर से रो, हे कृष्ण कहाँ गए, हे कृष्ण। तो किशोरी जी को रोता हुआ देखकर कन्हैया को बड़ा आश्चर्य हुआ, और वो कहने लगी ये कितना प्रेम मुझसे करती हैं। वो भी अब कृष्ण भी रोने लगे। इन दोनों के प्रेम अश्रुओं से वहां पर जलाश्रय बन गया। उसी जलाश्रय का नाम प्रेम सरोवर है। आजकल का प्रेमी कौन रोएगा इतना, उसी जलाश्रय रोएगा? प्रेम सरोवर है। रोएगा, बोलो रोएगा। आजकल का प्रेमी कौन रोएगा इतना? एक नारियल दो पाए, रोएगा, रोएगा बोलो। कहाँ रोएंगे ये लोग। रोने वाले दिन गए, अब तो रुलाते हैं प्रेम, रोते नहीं है, रुलाते हैं। जल्दी जल्दी। इसीलिए हम कहते हैं प्रेम करना हो तो सिर्फ कृष्ण से करो, और कोई प्रेम करने के लायक है ही नहीं। इस संसार में कोई भी प्रेम करने के लायक नहीं सिवा मेरे कृष्ण के। जम के करो, अटूट प्रेम करो कभी। इस संसार हो में लागे कोई छूटे भी ना, प्रेम करने के लायक नहीं सिवा मेरे कबहू छूटे ना, अबहू छूटे ना, जबहू छूटे ना, लगन लग गई अब तेरे नाम। ऐसी लगन और किसी की आवश्यकता नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को स्वीकार किया, कामदेव को वहीं पर समाप्त कर। ये पूरी लीला हुई किसके लिए? किसी की आवश्यकता नहीं। कामदेव के होश ठिकाने लगाने के लिए। जब कन्हैया रास कर रहे थे, कामदेव पुष्प धनुष लेकर प्रकट हो गया, कहा आज तुम्हें हराना कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी सुंदर सुंदर गोपियां हैं, तुम्हारे मन में तो यों काम जगा देंगे। कन्हैया टेढ़ी टांग करके बंसी बजाने लगे, कभी इस गोपी का हाथ पकड़ते, कभी इस गोपी का हाथ पकड़ते, कभी उस गोपी के हाथ से माला पहनते। कामदेव को लगा इनको हराना कौन सी बड़ी बात है, हमने तो उनको हरा दिया जो हिमालय में बैठ के नेत्र बंद कर गए, ओम ब्रह्मोस्मी करते थे। हमने तो उनके हृदय में भी जाके काम जगा दिया। ये तो स्त्रियों के बीच में नृत्य कर रहे हैं, वो भी रात्रि में कर रहे हैं, कोई पुरुष भी नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोग अब महाराज बाण खूब बाण चलावे कामदेव, एक से तीव्र बाण, सब निष्फल, सब निष्फल, सब निष्फल। और एक बार टेढ़ी टांग करके ग्रीवा को टेढ़ा किया, चितवन को तिरछी किया, और मंद मंद अधरों पर मंद मंद मुस्कान को लाए, और ऐसी मधुर मुरली बजाई। कामदेव ने वो सुंदर छवि देखी और स्वयं कामदेव ही नष्ट हो गया। कैसे? इस सुंदर छवि पर एक कामदेव नहीं, करोड़ों कामदेव नौछावर कर दिए जाएं तो भी बराबरी नहीं हो सकती। इस सुंदर छवि पर एक कामदेव नहीं, तो कामदेव भी नष्ट हो गया, कामदेव का अभिमान भी नष्ट हो गया, और भगवान ने ढिढोरा भी नहीं पीटा, मैंने कामदेव जीत लिया। स्त्रियों के मध्य में रहकर इंद्रियों को बस में रखना, यही योग है। क्या है? और कृष्ण योगी नहीं, योग योगेश्वर है। स्त्रियों के मध्य में रहकर, स्त्रियों के साथ रहना, पुरुषों के साथ रहना रॉन्ग नहीं है, गलत नहीं है। क्या है? मेंटलिटी खराब हो गई। पुरुषों के साथ स्त्रियों के साथ रहना, हम लोग अपनी अगर इंद्री कंट्रोल में रख सकें तो गलत नहीं है, लेकिन ईमानदारी से तो सोचना यह है कि कंट्रोल हो पाता है क्या? के साथ रहकर हम लोग अपनी बात वो है, रख सकें तो गलत नहीं है। बड़ो जल्दी कहते कृष्ण कन्हैया हो रहा है, कृष्ण कन्हैया इसका बाप भी नहीं था, तो ये क्या होगा? क्या बात वो है? फोटो देखकर नंबर की चाह रखने वाले लोग, कृष्ण कन्हैया इसका ये बाप कृष्ण भी नहीं था, तो बनेंगे? ये क्या होगा?
ना। फोटो देखकर नंबर विचार रखने पुरुष कामी है, स्त्री भी उस काम से प्रभावित है, इसलिए सावधानी ही ठीक उसका उपाय है, और कोई उपाय नहीं। पुरुष कामी है, स्त्री इस कामदेव में, इस महाराष्ट्र में तो स्वयं महादेव आए थे। क्या बनकर आए थे? और कोई उपाय एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोपेश्वर आ गए, क्या बनकर आए थे? गोपेश्वर आ गए। जितनी भी देवियां हैं अकारण किसी पुरुष से संवाद न करें, और जितने भी पुरुष हैं किसी भी स्त्री से बात करें तो नजरें झुका, जितनी भी देवियां हैं नजरें मिलाने की आवश्यकता नहीं है। अकारण यूं किसी को देखा न करो, तो नजरें झुका, तो जरूरत ही नहीं तो क्यों देखना। नजरें मिलाने की आवश्यकता ये पत्र वत्र मत लिखा करो किसी को, महाराजों को तो बिल्कुल मत लिखा करो। जरूरत ही नहीं तो क्यों देखना। हाँ, सावधान रहो, बी केयरफुल। ये पत्र वत्र मत लिखा करो, पत्र वत्र कथा सुनो, महाराजों को तो बिल्कुल मत लिखा करो। क्या जरूरत क्या पड़ी। अच्छा चलो, कन्हैया से प्रेम कौन कौन करता है? पत्र वत्र कथा सुनो, अच्छा एक बात बताओ, क्या जरूरत क्या। सामने वाले गेट से अगर कन्हैया आ जाएं, कन्हैया से प्रेम कौन कौन करता ये है? पता चले कि 7:11 पे ठाकुर जी जब वो महफिल में आएंगे तो वो किसकी ओर देखेंगे? देखना यह है कि जब वो महफिल में आएंगे तो वो किसकी ओर देखेंगे। महत्वपूर्ण तो वो हो जाएगा ना फिर। और हम तो यही चाहते हैं कि जब वो महफिल में आए, इधर कौन देखेगा? हाँ, निश्चित हुआ है, सुना है। अच्छा बताओ, अगर वो महफिल में आए तो किसकी ओर देखें? हैं? क्या बात है, चेला बड़े अच्छे हो गए भाई। सुना है कि वो महफिल हाँ में हाँ, आएंगे। यही अच्छा भी होगा कि जब वो महफिल में आए तो देखें वो मेरी तरफ, तो मैं तुम्हारे नाम की एक चिट उनको पकड़ा दूं कि जितने भी शिष्य हैं, हे नाथ, सभी शिष्यों का कल्याण करना, सभी सनातनियों का कल्याण करना, एक भी सनातनी यमराज के पास न जाए। हे नाथ, ऐसी दया कर दो, सब सनातनियों का कल्याण हो जाए। अब भगवान ये पूछेंगे कि जब सब सनातनियों का कल्याण हो जाएगा तो यमराज का दर खाली हो जाएगा, यमराज क्या करेगा? तो हम फिर उनसे कह देंगे, सरकार, जो हमारी बच्चियों के 36 टुकड़े करते हैं उनको यमराज के पास पहुंचा दो, और जो हमारे सनातनी आपको एक बार भी प्रणाम किया हो उन सब सनातनियों का बेड़ा। तो ऐसा तो धर्म सनातन, कर्म सनातन, सनातन धर्म सनातन, धर्म सनातन, कर्म सनातन, और नहीं कुछ काम जी, राम जी, राम जी। ओ मेरे श्याम जी, मेरे घनश्याम जी, ओ मेरे श्याम जी, सभी शिष्यों का कल्याण करना, सभी सनातनी यमराज के पास न जाए। मेरे श्याम जी, मेरे घनश्याम जी, ओ मेरे श्याम जी। अब भगवान ये पूछेंगे, आपके आदेशों पर चलना केवल धर्म हमारा, खाली हो जाएगा, यमराज क्या करेगा? केवल धर्म हमारा। आपके आदेशों पर चलना केवल धर्म हमारा, के पास पहुंचा दो, केवल धर्म हमारा, केवल धर्म हमारा। जो हमारे सनातनी आप जन्मभूमि की खातिर हम सब सनातनियों का जन्मभूमि की खातिर हम दे देंगे अपनी जान जी, जान जी, जान
सनातन धर्म की जय हो। आप सबसे मेरा निवेदन है, जो आज ये भजन आया है, इस भजन को ज़्यादा लोगों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मस्ती में मस्त होकर इस भजन को गाएं। और ज़्यादा एक दिन में कल 25-25 बार गाओ, याद हो जाएगा। फिर जब कल परसों जन्माष्टमी होगी, चकाचक ये भजन में फिर नंद के आनंद रहेगा। आइए, भगवान 11 वर्ष 55 दिन 12 वर्ष 55 दिन 11 वर्ष 55 दिन 56 दिन ब्रज में रहे। उसके बाद पद किया, देवी की बच्चे को कारागार से मुक्त किया और फिर हमारे ठाकुर जी द्वारका गए और द्वारका में ठाकुर जी का विवाह हुआ। तो आप सभी 5 मिनट और बैठे रहें, भगवान के दूल्हा रूप में दर्शन, वरमाला का दर्शन करें। उसके बाद में फिर भजन में नृत्य करें, फिर हम लोग सभी जाएंगे, आप भगवान की आरती करेंगे। आइए, भगवान दूल्हा दुल्हन हमारे मध्य पधार रहे हैं, उनका दर्शन आप कर लें। बोले दूल्हा सरकार की जय हो, श्री रुक्मणी जी महारानी की जय हो, श्री रुक्मणी जी महारानी की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए सभी लोग दोनों हाथ जोड़ लें। मंगलम भगवान विष्णु हो। पहले वरमाला दे दें, रुक्मणी जी माल्यार्पण करेंगे पहले, फिर कन्हैया। और आप लोग दोनों हाथ जोड़कर ठाकुर जी के विवाह में सम्मिलित हों। दोनों हाथ जोड़िए। मंगलम भगवान विष्णु हो, मंगलम गणराज्य, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। स्वस्ति नारायणो सदरामाः विश्वादेवा सुस्तिर्तार्चो आरिष्टलेमिहि स्वस्तिनो देहसादरातु। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान बिहारी लाल की। जितने भक्त प्रेमी यहाँ बैठे हैं, सबसे निवेदन है जो खड़े हैं पीछे वो बैठ जाएं 2 मिनट और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। रेड कलर का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसको एक बार दबाइए और शेयर करिए इस वीडियो को, कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव को, जिससे कि घर बैठे आपके मित्र भी इस कथा को, संपूर्ण कथा का आनंद वो भी प्राप्त कर सकें और वो भी अपने इष्ट प्रेमियों को और संगियों को ये कथा का आनंद प्राप्त करा सके। तो अभी जैसा महाराष्ट्र ने कहा, जो कृष्ण जन्माष्टमी का स्पेशल भजन आप सबके लिए जो इस कथा में ही तैयार हुआ है, और उस भजन को हम सब लोग खुद तो सुने ही, तेरी धुन में पागल। ये पागल कौन होते हैं? एक पागल आगरा में मिलते हैं पागल खाने में, और एक पागल जो है भगवान के दरबार में पाए जाते हैं, वहाँ ब्रजभूमि में नृत्य करते हुए मिलते हैं। तो हम वही पागल हैं भगवान के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए। इतनी गर्मी इतनी बारिश में अपने घर को छोड़कर यहाँ पहुँचे, तो हम पागल ही तो हैं। तो भजन को आप लोग तो सुने ही, साथ में और लोगों को भी इसको शेयर करें, जिससे कि और प्रत्येक दिन में 3 से 4 बार सुबह शाम सुबह आप लोग सुनकर तथा इस भजन को अवश्य, जिससे कि जो कलाकारों ने इसमें काम किया है उन कलाकारों का भी उत्साहवर्धन हो और वो भी आगे और भजन के लिए तैयार होकर भगवान की धुन में हम सबको पागल कर सके। तो आप सबसे निवेदन